नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आरक्षण के मसले पर राज्य सरकार से नाराज गुर्जर नेता आगामी रणनीति बनाने के लिए कल भरतपुर के पीलूपुरा क्षेत्र में स्थित अड्डा गांव में जुटेंगे। वहां गुर्जरों की महापंचायत होगी, जिसके लिए आज पीले चावल देकर लोगों को निमंत्रित किया गया। ज्यादा से ज्यादा महापंचायत स्थल में पहुंचने की अपील की गई। वहीं सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए। एसटीएफ और आरएसी की कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं गुर्जर समाज आर पार के मूड में है। इस बार कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला ने दौसा के गाजीपुर में सरकार को साफ शब्दों में चेताया कि कल अड्डा में एकत्रित हम होने जा रहे हैं, यदि गुर्जर समाज वही करेगा जिसमें वो निपुण है। साथ ही कहा, सरकार को हमारी मांग मान लेनी चाहिए। बाबा प्रेमनाथ जी के सानिध्य में आयोजित इस बैठक में विजय बैसला जी की उपस्थिति में समस्त विधानसभा क्षेत्र महुआ के समस्त गुर्जर सरदारी ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि हम सब प्रत्येक गांव से पूरी तरह से जितने भी हमारे पास साधन होंगे, वाहन होंगे, सबको लेकर के अधिक से अधिक संख्या में कल अड्डा में होने वाली महापंचायत में सम्मिलित होंगे। और बड़ी खबर है, महापंचायत से जुड़ी हुई अलर्ट जारी हुआ है। भरतपुर जिले के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बयाना, वैर, भुसावर, अड्डा, बड़ा, नो इंटरनेट, बंद है यहां पर इंटरनेट। संभागीय आयुक्त ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं और दूसरे इंतजाम भी पुख्ता किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो कई हिस्सों में इंटरनेट बंद है, ताकि किसी भी तरह की मैसेजिंग ना हो सके, किसी भी तरह की अफवाह ना फैले। और भरतपुर में 2 एसटीएफ की कंपनियां एहतियातन भेज दी गई हैं, तैनात हैं। इसके अलावा 3 सेंसिटिव जिले भी एसटीएफ आरएसी की एक कंपनियां वहां भेजी गई है। सवाई माधोपुर, करौली, दौसा फोर्स भेज दी गई है। आरएसी की 5 कंपनी, 2 एडिशनल एसपी को तैनात किया गया है। भरतपुर में 3 डिप्टी एसपी की भी तैनाती हुई है। और बांसवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। आकाशीय बिजली ने कहर ढा दिया। बिजली गिरने से बाप बेटे की मौत हो गई। एक बुजुर्ग हैं जो गंभीर रूप से झुलस गए। जो लोग मारे गए, पुलिस ने उनके शवों को फिलहाल मॉर्चरी में रखवाया है। बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आकाशीय बिजली ने जमकर कहर बरपाया। बिजली गिरने से बाप बेटे की मौत हो गई, जिनके शव मॉर्चरी में रखवाए गए। वहीं एक बुजुर्ग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर है। औषधि नियंत्रण संगठन की बड़ी कार्रवाई। एमटीपी किट के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। 2.25 लाख एमटीपी किट पकड़ी है। 8.75 करोड़ यानी 8.25 करोड़ इस किट की कीमत आंकी गई है। अभी जयपुर और दौसा की फर्म एजेंसी ये अवैध कारोबार कर रहे थे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी सफलता मिली है। धांधली का पर्दाफाश हुआ है। और जयपुर से बड़ी खबर है। इंटर्न डॉक्टर्स के साथ बातचीत हुई। चिकित्सा शिक्षा सचिव के साथ इंटर्न डॉक्टर्स की वार्ता हुई है, जिसमें इंटर्न ने उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया और अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन भी उन्हें सौंपा। उन्हें आश्वासन मिला है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। अब कल सुबह दूसरे दौर की वार्ता होगी। अलवर जिले के बहरोड में पपला फरारी के बाद भी पुलिस ने मानो अब तक कोई सबक नहीं लिया है। बहरोड के पास शाहजहांपुर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह और हेड कांस्टेबल रोशन सिंह द्वारा थाने से 3 किलोमीटर दूर एक अड्डे पर अवैध रूप से पुलिस संरक्षण में जुआ खिलवाया जा रहा था। जानकारी मिलने के बाद आज जुए के अड्डे पर डीएसपी नीमराणा लोकेश मीणा,
के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 7 लोग गिरफ्तार हुए। उनके कब्जे से 1.6 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह और हेड कांस्टेबल रोशन सिंह द्वारा खुलेआम जुआ सट्टे के कारोबारियों को दिन रात जुआ खेलने की छूट मिली हुई थी। प्रदेश में आज डीजल चोर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हुई। 2 अलग अलग शहरों में कार्रवाई कर कई लोग गिरफ्तार किए गए। 2 तस्वीरें हैं, पहली अलवर से और दूसरी अजमेर से। अलवर में पुलिस ने तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की, वहीं अजमेर में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बात करते हैं जयपुर की, जहां मामूली भिड़ंत पर कुछ लोगों ने टैंकर चालक को किडनैप कर लिया। मामला जवाहर सर्किल थाना इलाके का है, जहां मामूली दुर्घटना के बाद टैंकर चला रहे युवक के अपहरण का मामला सामने आया। टैंकर और स्विफ्ट में भिड़ंत हुई। स्विफ्ट सवार 4 लोगों ने टैंकर चालक का अपहरण किया। पुलिस को सूचना मिली, फौरन हरकत में आई। पता चला कि ये लोग दौसा की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने दौसा और करौली में नाकाबंदी कराई। किडनैपर्स ने 2 जगहों पर नाकाबंदी तोड़ी और फरार हुए, लेकिन पितौदा थाना इलाके में पुलिस की कड़ी नाकाबंदी देख टैंकर चालक को वहीं छोड़ फरार हो गए। कुल 4 लोग उस कार में सवार थे। अभी एक अभियुक्त को नामजद कर लिया गया है और बाकी अभियुक्तों की भी तलाश कर रहे हैं। घटनाक्रम इस प्रकार था कि टैंकर चालक और एक स्विफ्ट डिजायर के बीच में दुर्घटना हो गई थी और दुर्घटना के पश्चात स्विफ्ट में सवार 3-4 अज्ञात लोग सुरेश शर्मा को अपनी गाड़ी में किडनैप कर ले गए। इसके पश्चात तकनीकी अनुसंधान से अपराधियों का मूवमेंट दौसा और करौली की तरफ होना ज्ञात आया। एक टीम यहां से तुरंत रवाना की गई और दौसा व करौली पुलिस के सहयोग से नाकाबंदी करवाई गई। वहां पर करीब 2 जगह पुलिस नाकाबंदी तोड़कर अपराधी फरार हुए, लेकिन पिलौदा थाना अंतर्गत पुलिस के दबाव को देखकर उन्होंने अपहृत को रिहा कर दिया और आगे अंधेरे में गाड़ी छोड़कर भाग गए। बात करें दौसा के सिकराय की। एसडीएम और वकील आमने सामने हैं। वकीलों ने एसडीएम की कार्यप्रणाली से नाराज होकर कार्य बहिष्कार किया। काली बट्टी बांधकर एसडीएम का विरोध किया। इनका कहना है कि सिकराय एसडीएम की ओर से वकीलों के साथ अभद्रता की जाती है, गलत भाषा का इस्तेमाल करता है। ऐसे में चेतावनी वकीलों ने दी कि जब तक वो अपनी कार्यशैली ठीक नहीं करता या फिर उसका तबादला नहीं होता, तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। को बुला के जबरन कोर्ट को संचालित कर रहा है और राजस्व हम बार एसोसिएशन सिकराय के समस्त अधिवक्तागणों द्वारा उपखंड अधिकारी सिकराय को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित किया गया है। तो उसके बावजूद भी उपखंड अधिकारी सिकराय जो है अनैतिक कृत्य, अविधिक कृत्य संपादित करता जा रहा है। पक्षकारों को बुला के जबरन कोर्ट को संचालित कर रहा है। व्यवहार है उसमें सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक ये जारी रहेगा। और हम यदि ये जल्दी इन्होंने सुधार नहीं किया तो हम इस आंदोलन को राज्य स्तर पर और भारतीय स्तर पर अन्य अधिवक्ताओं का सहयोग से हम इसमें धरना प्रदर्शन या यदि हमको आवश्यकता पड़ी तो हम सड़कें भी जाम करेंगे। लगातार वकीलों का बहिष्कार उपखंड अधिकारी के विरुद्ध जारी है और उपखंड अधिकारी अपनी अधर्मता के कारण कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं लाया तथा पक्षकारों को बुलाकर सीधे ही फैसले कर रहा है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने असम में मदरसों को अनुदान रोके जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अमान्य मदरसों को अनुदान नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहां दुकानें चलाई जा रही हैं और केवल चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसे मदरसों को अनुदान नहीं मिलना चाहिए। जो लक्ष्य है वो माननीय मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी को लेकर है। केंद्र में हमारी सरकार सबके विकास के लिए काम कर रही है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर विकास से जो सबसे दूर आज रहा है
जो पिछली सरकारों ने जिनको अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमान समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल तो किया, लेकिन उनका विकास नहीं किया, उनको साथ लेकर आए। हमारी जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक समाज को साथ लाने की है। माननीय मोदी जी के सरकार की जिम्मेदारी सभी के विकास की है। जब साथ आएंगे, विकास होगा तो अपने आप विश्वास निर्माण होगा। आरपीएसई नियुक्तियों को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल का एक बयान सामने आया है। उसमें ये कहते दिख रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारी को आरपीएसई अध्यक्ष के पद से नवाजा गया। भूपेंद्र सिंह यादव को सरकार बचाने के वक्त किए गए कामों का ये इनाम दिया गया। बेनीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह ने नियमों से परे जाकर कांग्रेस सरकार के लिए लोगों पर मुकदमा दर्ज करने से लेकर विधायक जुटाने का काम किया था। अभी के रूप में आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया, इनाम दिया गया इन्हें कि भाई आप वहां बैठे रहो, काम यहां से चलता रहेगा। सीएम ऑफिस है या दूसरा जो इनका जहां जहां इनकी लाइजन है, और इनके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कि इनका रिकॉर्ड पूरा हर तरीके से खराब है। ऐसा व्यक्ति अगर आरपीएससी के अंदर चेयरमैन रहा और शिव सिंह वहां बैठा है और जो बार के मेंबर बनाए बार अदर स्टेट के लाला के, इससे आरपीएससी रसातल के अंदर चली जाएगी। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज अपने पिता के 80वें जन्मदिन पर एक वीडियो जारी कर हार्दिक शुभकामनाएं दी। देखिए ये वीडियो। कोटा के 2 नगर निगमों के 150 वार्डों के लिए प्रत्याशियों पर मंथन जारी है। कांग्रेस पर्यवेक्षक सोनल पटेल और कोटा के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने दोनों निगमों के दावेदारों से एक-एक कर मुलाकात की और स्थानीय कांग्रेसी नेताओं से प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा की। कोटा में और राजस्थान में 3 जगह जो चुनाव है नगर निगम का, उसकी ये सिलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए हम आए हैं। कटारिया जी जो यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर हैं और त्यागी जी और उनकी टीम के साथ हम इस कार्य को संपन्न करेंगे। क्या टारगेट है मैम, कब तक पहली लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है? अभी समय ही कम है, तो अभी इतना लंबा कोई टारगेट तो है नहीं। आपको भी मालूम है 19 तारीख जो है लास्ट है, तो तब तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। पैरामीटर्स रहेंगे मैम कैंडिडेट चयन की, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी थे। हर एक पार्टी का यही एक होता है कि जीतने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, उसमें सब कुछ आ जाता है। सब मिलके सब लोगों से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से करेंगे, जो यहाँ की लीडरशिप है, हमारे जितने प्रत्याशी हैं और सीनियर लोग हैं, सबसे बात करके और फिर नगर निगम का चुनाव लड़ा जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पहली बार सीनियर लोगों को लगाया, जो भी फैसला होगा आपको बता दें। बीजेपी 17 तक सूची निकालने वाली है सर, क्या कांग्रेस इंतजार कर रही है सूची का, या फिर पहले ही आप कांग्रेस की सूची आ सकती है? निकालने वाली है, निकाल थोड़ी रहे, वो निकालेंगे, हम भी निकालेंगे। चुनाव तो लड़ना ही है, इन्हीं लोगों को लड़ना है, कार्यकर्ताओं को लड़ना है। बीजेपी ने चुनाव संयोजकों का ऐलान कर दिया है। जयपुर हेरिटेज के लिए हरिहर लाल पारीक संयोजक बनाए गए हैं, जबकि जयपुर हेरिटेज के लिए महेंद्र ढलेत सह संयोजक हैं। जयपुर ग्रेटर के लिए कृष्ण मोहन शर्मा को संयोजक बनाया गया है। जोधपुर उत्तर से प्रसन्न मेहता संयोजक बनाए गए हैं। जोधपुर दक्षिण से घनश्याम ओझा संयोजक बनाए गए हैं। कोटा उत्तर से लक्ष्मण खींची संयोजक और कोटा दक्षिण से रितेश चित्तौड़ा संयोजक बनाए गए। आरएलपी के नगर निगम चुनाव में ताल ठोकने के ऐलान के बाद से बीजेपी में खलबली है। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। बेनीवाल के साथ जल्द संवाद करेंगे। 3 चरण में पंचायतों को चुनाव हुए, जो पंचायत राज के अंदर एक आस्था थी लोगों की, उसको इस सरकार ने राम भरोसे छोड़ दिया और अभी भी मंडल जिला परिषदों के चुनाव नहीं। तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दबाव के अंदर 6 नगर निगमों के 3 शहरों के चुनाव आगामी दिनों के अंदर हो रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हम पे बड़ा दबाव है कोटा, जोधपुर और जयपुर के नौजवानों का कि आरएलपी को इस चुनाव के अंदर उतारा जाए और जन भावनाओं को देखते हुए, नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए आरएलपी पार्टी
ने हमारे सब जो कोर कमेटी विधायकों से बात हुई, पदाधिकारियों से बात होने के बाद ये तय किया कि हमें इन चुनाव के अंदर मैदान के अंदर उतरना चाहिए। बीजेपी चुनाव लड़ेगी, हमारी सारी तैयारियां हैं और इसलिए जो निर्णय होगा वो जनता करेगी, इसलिए उसमें मुझे कुछ ज़्यादा छिद्रान्वेषण की आवश्यकता नहीं है। पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लड़ेंगी और इस डेमोक्रेसी को पार्टियों ने स्ट्रेंथन किया। देश में 1700 से ज़्यादा पार्टियां हैं, तो मुझे लगता है कि सबका अपना नैतिक अधिकार है, लेकिन जहां तक आरएलपी का प्रश्न है, जब तक बात नहीं हुई तब तक मैं नहीं कर सकता। और इस बयान के कुछ देर बाद हनुमान बेनीवाल और पूनिया के बीच बातचीत हुई, जिसमें गठबंधन को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। हनुमान बेनीवाल का बयान भी आया कि युवाओं की डिमांड पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है, बीजेपी से बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में दो पक्षों के बीच जोरदार मारपीट का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फुटेज में दो गुटों के आधा दर्जन युवकों के बीच जबरदस्त घमासान दिख रहा है। हालांकि जब इस बारे में अस्पताल प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने पुष्टि नहीं की। बताया जा रहा है प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों गुटों के बीच काफी दिनों से तनातनी थी और इसी वजह से लात घूंसे चले। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको नीट के आफताब से। बात कर लेते हैं नीट के टॉपर की। ओडिशा के रहने वाले शोएब आफ्ताब ने नीट की परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया है। कोटा में रहकर शोएब ने तैयारी की और इतिहास रच दिया। शोएब ने नीट में रच दिया इतिहास। नीट परीक्षा में 100% का रिकॉर्ड। नीट परीक्षा के टॉपर शोएब। आफ्ताब की तरह चमका शोएब। कमाल है कमाल। ऐसा पहली बार हुआ है जब नीट में किसी ने भी 720 में से 720 मार्क्स हासिल किए हों। इतिहास रच दिया है, इतिहास ओडिशा के एक छात्र ने। वैसे रहने वाला तो ओडिशा का है, लेकिन नीट की तैयारी कोटा में रहकर की। नाम है शोएब आफ्ताब। नीट की परीक्षा में शोएब आफ्ताब ने इतिहास रच दिया है। शोएब ने परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया है। परीक्षा में 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। शोएब ने 100% का रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, बल्कि नीट परीक्षा में टॉप करने वाले ओडिशा के पहले छात्र भी हैं। टॉप 500 तक सो जाता पहले तो 11th में कि टॉप 500 में चलो हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया 12th में स्कोर्स और हाई आने लगे। अराउंड 700 12th में बनते थे, मतलब उसके आसपास ही रहते थे। तो तब सोचा जाता है कि यहाँ कम से कम टॉप 100 या टॉप 50 तक हो जाएगा। इतना तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 720 फुल आ सकेंगे। और धीरे धीरे हुआ है जो भी हुआ है। जो अगर मेरा मार्क्स का अगर आप ऐसा कर्व बनाते हो तो वो धीरे धीरे राइज करता दिखेगा। और एक टर्निंग पॉइंट ये था कि जो कोविड के वजह से लॉकडाउन हुआ उसको मैंने अच्छे से यूज़ में लिया। मैं घर नहीं गया स्टार्टिंग से ही, अप्रैल 2018 से जब मैं आया था अब तक मैं एक बार भी घर नहीं गया। मैंने जो अपने पापा, मतलब मेरी मम्मी और मेरी बहन साथ रहते थे, मेरी छोटी बहन, और जो पापा रहते थे वो राउरकेला उड़ीसा में रहते थे। देश की प्रतिष्ठित परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र शोएब की जिंदगी इतनी आसान नहीं रही है। जब शोएब 8वीं में थे उस वक्त उनके पिता को अपने बिजनेस में काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद शोएब के पिता ने अपना व्यापार बदल दिया था। वहीं इसके बाद से शोएब को इस बात का भरोसा नहीं था कि अब उनकी परिस्थितियां ऐसी होंगी कि वो कोटा में जाकर कोचिंग कर सकें।
लेकिन उनके परिवार ने उनका साथ दिया और उन्हें कोचिंग कराई। खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट कभी नहीं किया और शायद ये रीज़न था कि कभी ज़्यादा लो भी फील नहीं करता था, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना नहीं सोचा था। स्टार्टिंग में अराउंड 640 के अराउंड आते थे और फिर धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव हुआ। और स्टार्टिंग में पहले तो जब जैसे कि मैंने बोला मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर्स नहीं था, मेरे को उतना आइडिया नहीं था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि शायद सिलेक्शन तक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर जब 650 भी क्रॉस हो गया, अराउंड 680 के अराउंड आने लगे, तब मेरे को ऐसा उस पॉइंट पे मेरे को फील हुआ कि हाँ अब तो और ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने और शायद टॉप 100 टॉप 50 में लाना है। अब जिसके नाम में ही आफताब है तो उसे तो चमकना ही था। आज पूरे देश को शोएब पर गर्व है और शोएब उन स्टूडेंट्स के लिए भी नजीर है जो विषम परिस्थितियों में हथियार डाल देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ऑल इंडिया में पहली रैंक पर एलन के शोएब आफ्ताब ने कब्जा जमाया तो टॉप 20, 50, 100 में भी कोटा के कई स्टूडेंट्स शामिल हैं। हर बार की तरह इंजीनियरिंग के बाद मेडिकल में भी कोटा का दबदबा कायम है। इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा के बाद कोटा ने मेडिकल की परीक्षा में भी बाजी मारी है। हमेशा की तरह जिस तरह से कोटा इतिहास रचता आया है, एक बार फिर जो है कोटा ने पहली रैंक, देश भर में पहली रैंक पर आए हैं शोएब आफ्ताब। कि उसके साथ साथ जो तमाम जो रैंक्स है, टॉप 20 में भी कोटा बाजी मार रहा है, टॉप 100 में भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं। बात करने की कोशिश करता हूँ। एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन महेश्वरी जी मेरे साथ है। सर, इस बार विपरीत परिस्थितियां थी, लॉकडाउन था, कई सारी समस्याएं थी, उन सब के बावजूद कोटा अपना इतिहास रचता है। इंजीनियरिंग में भी किया, अब मेडिकल में भी। वास्तव में इन बच्चों को सलाम करने का मन कर रहा है कि इन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में, जबकि एग्जाम इतना डिले हुआ और परिस्थितियां इतनी टफ थी, एग्जाम देने का डर मन में बहुत था कि कैसे क्या होगा, इन सब बच्चों ने यहाँ रह करके अपनी परीक्षा दी। और हमारा जो फर्स्ट रैंक, पिछले साल तो फर्स्ट रैंक आई थी 701 मार्क्स पे, इस बार 720 में से 720 मार्क्स लाना, ये भी एक इतिहास बना है पहली बार नीट के इतने सालों के एग्जाम में। तो आज ऐसा दिन है जो कोटा के लिए एक स्वर्णिम दिन है और कोटा के अंदर जो विश्वास पूरे भारत के लोगों का है, बच्चों का है, स्टूडेंट कम्युनिटी का है, पेरेंट्स का है, उसको आज एक बहुत बड़ा संबल मिला है इस रिजल्ट्स के साथ। कैसा लग रहा है आपको? आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी और उसके बाद जो नतीजे जब आए तब कैसा लग रहा है? बस ऐसा लग रहा है वो पूरी मेहनत सफल हो गई है। रिजल्ट देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। एलन को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी हर दम पे मेहनत की है। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसके पीछे मेरे पेरेंट्स और एलन का बहुत बहुत बड़ा रोल है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।